नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। न्यूज़बीन की पूरी टीम इस वक्त है राजस्थान में और कोटा में भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त विश्राम है और हमारे साथ में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के बेटे चंडी ओमान है। सर, न्यूज़बीन पर आपका स्वागत है। नमस्कार। किस तरीके का रिस्पांस सबसे पहले तो बताइए, और आप नंगे पांव चल रहे थे और किस तरीके का सफ़र रहा है राजस्थान में, कैसा रिस्पांस? यात्रा के दौरान मैं नंगे पाँव चलता हूँ, यात्रा के बाद मैं पहन लेता हूँ क्योंकि उसका प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज है। तो हमारा जो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू होके इधर राजस्थान तक पहुँचा है, अभी इतना बढ़िया रेस्पॉन्स, एक ही तरीके का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है। मतलब कन्याकुमारी में जो रेस्पॉन्स है वो है राजस्थान में भी, जो केरला में भी वो रेस्पॉन्स है, इधर भी। फ़र्क कुछ नहीं है। पूरा देश राहुल जी को अपना लीडर मानते हैं। पूरा देश राहुल जी का जो मैसेज दिया है वो अपना लिया है। देखो, लाखों संख्या में लोग आके राहुल जी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और राहुल जी सबकी मन की बात सुन रहे हैं, सबकी मन की बात सुन रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोगों के मन की बात सुनते हैं। एक प्रधानमंत्री है जो सिर्फ अपने मन की बात सुनाते हैं। सिर्फ अभी क्या हो रहा है कि लोगों का बात सुनने के लिए नहीं है, कोई नहीं है। लोगों का प्रॉब्लम्स के बारे में सुनने के लिए कोई नहीं है। अगर है, विपक्ष से है, विपक्ष से राहुल जी है, कांग्रेस पार्टी है। बाकी सिर्फ बात बता ही रहे, मन की बात बोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, काम कुछ नहीं कर रहे, इस देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, इधर के आम जनता के लिए काम नहीं कर रहे। क्या क्या बोल के गवर्नमेंट में आया था, 50 रुपए पे पेट्रोल देंगे बोला था, अभी आधा लीटर भी 50 लीटर में मिलना मुश्किल है। इधर बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सरकार बेच रहे है, और आम जनता का बात सुनने के लिए कोई नहीं है, उनका प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई नहीं है। अदानी और मतलब कॉर्पोरेट्स के बारे में सोच रहे गवर्नमेंट है, तो इस देश को कौन बचा सकता है? मैसेज क्लियर है, सिर्फ राहुल गांधी बचा सकता है। चंडी जी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत विवाद को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो हाईकमान का दायरे में है, वो लोग सारे डिसीजंस लेंगे। मैं उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे अथॉरिटी भी नहीं है उसके ऊपर बोलने के लिए। और एक विजय बैसला है जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी सवाल का जवाब लेकर आए कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे तभी इस यात्रा को एंटर करने दिया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं बोला था उसके ऊपर, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हाईकमान सबसे इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है। जो भी डिसीजंस पार्टी के बारे में लेता है हाईकमान लेता है, कांग्रेस प्रेसिडेंट लेता है, कांग्रेस लीडरशिप लेता है। हमारा पूरा पार्टी सक्षम है, कोई भी डिसीजन देश का किसी भी पार्ट के बारे में लेने के लिए सक्षम है, पार्टी ही लेंगे उसके बारे में। तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और मैं उसके ऊपर मैं बात नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के तौर पे मेरा कर्तव्य, जो भी कार्यकर्ता के कर्तव्य है, लीडरशिप का डिसीजन, क्योंकि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का नहीं है, पूरा पार्टी लीडरशिप का डिसीजन होना चाहिए। तो कार्यकर्ता का जो दायित्व बनता है लीडरशिप का डिसीजन को मानने की। तो आने वाले जो चुनाव है उसमें क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा? नहीं, आप राहुल जी ही बोला है इसके बारे में। राहुल जी क्लियर साफ तरीके से बोला है, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। ये यात्रा 26 जनवरी को सुना है ये यात्रा खत्म कर रहे हैं और पूरा जो ध्यान है वो चुनाव पर दे दिया जाएगा। नहीं, पहले से उसका रखा है, उसी टाइम का पहले से डेट्स इसी तरह बनाया है। तो ये यात्रा पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये यात्रा इस मैसेज को देने के लिए है कि हम सब एक है, भारत एक फैमिली है। भारत में किसी व्यक्ति के बीच किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमें प्यार से रहना है, हमें भाईचारा से रहना है, हम सब एक फैमिली है। ये मैसेज देने के लिए नफरत का एक एटमॉस्फेयर है, उसके खिलाफ ही हो रहा है यात्रा। महंगाई का जो आसमान छू रहा है, महंगाई के खिलाफ हो रही है यात्रा, और जो बेरोजगारी के खिलाफ हो रही है यात्रा। तो ये यात्रा सोशल आउटलुक के लिए साथ हो रहा है, इसके साथ हम आगे जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइड इफेक्ट ही है मेन, तो हमारा इस भारत को बचाने के लिए कोई बोलना चाहिए। भाजपा तो कह रही है 70 साल तो कांग्रेस ने भी लूटा ना देश को। कांग्रेस ने आईआईटी बनाया,
कांग्रेस ने एम्स बनाया, कांग्रेस ITIs बनाया, कांग्रेस अपना इसरो बनाया, कांग्रेस PSUs बनाया। 8 साल हो गए बीजेपी की सरकार में, एक PSU इन्होंने बनाया, मोदी जी का टाइम बनाया। मैं मानता हूं अटल बिहारी जी के टाइम में भी PSU बनाया, लेकिन एक PSU इन्होंने जो बनाया बोल के दिखाइए। ये बेचने के काम ही कर रहे हैं, कुछ बनाने के काम नहीं कर रहे हैं। आम आदमी के बारे में सोच नहीं रहे। आम आदमी के लिए क्या किया है, वही हम प्रश्न पूछना चाहते हो बीजेपी से। आम आदमी के लिए क्या किया, इधर के लोगों के लिए क्या किया, इधर एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आपने बनाया है तो वो भी आप बोलो। 8 साल से पहले ही आदमी आया भारत जोड़ना है। नहीं, अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है ना, उसी में हम बोल रहे हैं भारत जोड़ना है। जो एटमॉस्फेयर अभी चल रहा है, जो लोगों के बीच दूरी बढ़ रहे है, उसको हम जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो 8 साल पहले हमारा 10 साल के टाइम में ऐसा गवर्नमेंट कहा करते थे, ऐसा प्रॉब्लम्स कहा बोलते थे कि हमें लड़ना चाहिए, वही में हम बोल रहे हैं अभी। कोई मैसेज जनता को? राहुल जी को जो कार्यक्रम है भारत जोड़ने का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे देश की जनता को, स्पेशली राजस्थान की जनता को, कि ये यात्रा आपने अपनाया है, आपने अपना बना दिया है। अपना फैमिली को मैं देखता हूँ, अपने फैमिली को लेके बहुत सारे लोग रास्ते पे खड़े हैं। आज मैं लेट चला, जब लेट चला मैं देखा 40 बच्चे, सारे यात्रा निकल चुका, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। 40 बच्चे राहुल जी का नाम जिंदाबाद बोल के चल रहा है, 40 बच्चे अपने आप। तो हमने हाथ दिखाया, तो मैं बोलो पूरा देश ने अपनाया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो प्यार राहुल जी को दे रहे हैं, आप जो प्यार भारत के यात्री को, हम भारत यात्री को दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम यकीन दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता पे नहीं था उस समय भी इस देश के लिए लड़ा, जब आज़ादी से पहले भी कितना साल भी था उस साल पूरा इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा, अभी भी लड़ रहे हैं। हम वो आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, इस देश को एक रखने के लिए, इस देश में प्रेम बरकरार रखने के लिए हम लड़ रहे हैं। आगे भी लड़ते रहेंगे इस देश को बचाने के लिए। हम वही आश्वास देना चाहता है। और हमारा लीडर वो राहुल जी पावर के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। चलिए चंडी जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी के बेटे हमारे साथ में, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमें सिर्फ एक मैसेज देना है, भारत में जो नफरत फैली हुई है उसको जड़ से ख़त्म करना है, और बीजेपी RSS ने जो लोगों में भ्रम फैला रखा है उसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना है। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं न्यूज़ बीन के लिए शालू शर्मा।